जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के सामने जो डिवाइन फेमिनाइन को सेपरेशन में रहकर अकेला रहकर वो क्या सीखने के लिए उसको ईश्वर दूर रखते हैं लोगों से, उसके बारे में है दोस्तों। तो मैं राही सिन्हा आज मैं आप सभी के सामने जो डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में जो सेपरेशन बनता है उसके बारे में जानकारी दे रही हूँ दोस्तों। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं या फिर आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं, तो आप ज़रूर समझिए दोस्तों। कभी कभी लोग दुखी हो जाते हैं अगर वो अपने पार्टनर से दूर हो जाते हैं और उन्हें जैसे कि उसके पार्टनर छोड़ के चले जाते हैं या फिर वो दूरी बन जाता है बहुत दिनों तक, 4-6 महीना या 1 साल या 2 साल। और अगर ज़्यादातर देखते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में कभी कभी तो बहुत साल ऐसा भी हो जाता है दोस्तों। लेकिन किस लिए उसको सेपरेशन में रखते हैं, क्यों दूरी रखते हैं, उनको वो नहीं पहचान पाते हैं और वो अपने आप पर वर्क नहीं करते हैं। इसी कारण वो बहुत दिनों तक अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो वो उसका दूरी बना रहता है दोस्तों। तो अगर सेपरेशन में जब भी हो आप, तो आप ज़रूर जानिए दोस्तों कि आपको जो ब्रह्मांड है, जो ईश्वर है, वो कहीं ना कहीं आपको संकेत दे रहा है। आप अपने जो आत्मा को ज़रूर पहचानिए, अपने सोल को जानिए और उस सोल के माध्यम से ज्ञान जरूर प्राप्त कीजिए कि आप किस लिए आए हैं। क्या आपका आत्मा जो है वो किसी ऐसे लोगों के प्रति अपना अधिक इमोशनल जो व्यवहार है, वो प्रेम दिखा रहा है, तो क्या वो सही है? क्या आप कुछ गलती नहीं कर रहे हैं जिसके कारण आप अपने ही महत्व को खो रहे हैं, या फिर आप अपने ही बर्थ को नहीं पहचान रहे हैं? उसको कहीं ना कहीं परमात्मा आपको रियलाइज़ करवाता है, लेकिन आप जान नहीं पाते हैं। और इसलिए भी जान नहीं पाते हैं क्योंकि आप जुड़ना नहीं चाहते हैं, आप अपने आप को देखना नहीं चाहते हैं, आप मेहनत करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर आप जिस दिन परमात्मा के समक्ष आ जाते हैं, आप परमात्मा को मानने लग जाते हैं। और ऐसा होता है दोस्तों, अगर अधिकतर ट्विन फ्लेम जर्नी में कई लोग तो बहुत दिनों तक सेपरेशन में रहेंगे लेकिन नहीं जान पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे अगर किसी मेंटोर के जरिए से या कुछ गुरु रहते हैं उनके माध्यम से अगर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो आध्यात्मिक मार्ग में जाते भी हैं दोस्तों। और ऐसा होता है जब उसको सेपरेशन में अकेलापन में महसूस होता है, एनालाइज करते हैं और ऐसा होता है। लेकिन कई लोग उसी अकेलापन का जो सही इस्तेमाल ना करके नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, वो गलत मार्ग में भटक जाते हैं। उस जो सेपरेशन दिए हैं, उस सेपरेशन में हमें कैसे अपने आप को पहचानना चाहिए, अपने सोल को कैसे पहचाने, हम परमात्मा से कैसे जुड़े और परमात्मा से जुड़ के हम इतनी स्ट्रांग बने कि कोई हमारे इमोशनल है या उसे खिलवाड़ ना कर सके, ऐसा उनको पहचानना होता है दोस्तों। और अपने बर्थ को जानना होता है, क्योंकि जो इस जर्नी में रहते हैं या फिर स्पिरिचुअल पर्सन जो रहते हैं, अगर उनके जीवन में भी कोई पार्टनर है, अगर वो भी उनको वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। और कभी कभी तो स्पिरिचुअल पर्सन इतनी भावुक भावनात्मक रहती है कि उसको ज्ञान नहीं रहता है कि वो जो जिस पार्टनर के प्रति इतना प्रेम दिखा रहे हैं वो पार्टनर ही उनके लायक नहीं है, उनको समझ नहीं पाता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल पर्सन है उनको लगता है कि मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, मैं वो मुझे प्रेम करे या ना करे लेकिन मैं उससे प्रेम करती हूँ, ऐसा बना लेता है अपने अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा को ये सब जो देखता है, परमपिता परमात्मा ईश्वर, वो सब जानता है। लेकिन एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है दोस्तों। उसी तरह प्रेम भी एक तरफा नहीं रहता है, तो ईश्वर कहीं ना कहीं उसको रियलाइज़ करवाता है दूसरे के माध्यम से, या कहीं ना कहीं उसके जीवन में दखल अंदाजी करके या लोगों के कार्मिक एंट्रियों करा के करते हैं। ऐसा होता है, सेपरेशन बना रहता है, जिसके कारण अंदर ही अंदर जब वो अलग हो जाते हैं तो उसको
एनालाइज भी हो जाता है। और जब वो परमात्मा से जुड़ते हैं तो परमात्मा से जुड़ने के कारण उसके जो आत्मा है वो परमात्मा से कनेक्शन ज़रूर बनता है दोस्तों। और मैं यही कहूँगी कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो उनको ज़रूर सोचिए। अगर आप बार बार आपको रोना आता है, पार्टनर का याद आता है, आपका माइंड उधर ही जाता है, तो ज़रूर समझिए कि आप परमात्मा से जुड़िए। आप जब तक नहीं जुड़ेंगे, ईश्वर के माध्यम जो है, ईश्वर के मार्ग पर नहीं जाएंगे, आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, तब तक आपके जीवन में ऐसा परेशानी या सिचुएशन बना रहता है दोस्तों। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो आप अपने बर्थ को ज़रूर पहचानिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनल रहते हैं पर्सन। जो स्पिरिचुअल पर्सन रहते हैं वो भी इमोशनल रहते हैं। वो सबको एक समान मानने के कारण उसे ही नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। उनके ही जीवन में बहुत सारी दुख, दर्द और जो सेपरेशन बना देते हैं लोग। अगर कार्मिक पर्सन है या कोई नार्सिसिस्ट पर्सन है तो वे लोग भी उनके जीवन में बहुत सारा दर्द दुख देने लगे रहते हैं और उनके जीवन में ऑब्स्टिकल लाने की कोशिश करते हैं। तो आप अपने बर्थ को ज़रूर पहचानिए। आपको कहीं ना कहीं परमात्मा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। आपके अंदर जो शक्ति है उसको जगाना चाहते हैं। और शक्ति तभी आता है अंदर में जब हम परमात्मा के प्रति भक्ति रखते हैं। और जो मनुष्य परमात्मा के अधीन रहते हैं, परमात्मा को मानता है, ईश्वर को अपने आत्मा के जरिए उससे कनेक्शन बनाता है, उसके अंदर भक्ति जरूर जागृत होता है दोस्तों। और भक्ति के कारण ही मनुष्य के जीवन में शक्ति आता है। वो बहुत सारी जो प्रॉब्लम है उससे निकल जाता है। सिचुएशन उनके जीवन में जो बना रहता है या कई लोगों के द्वारा उसे कहीं ना कहीं उनके जीवन में गेम खेलने की कोशिश करते हैं या फिर उन्हें बीच मझधार में लाकर गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तो वो सभी जितने परेशानी रहता है उसको हटाने का कार्य सिर्फ ईश्वर ही करता है दोस्तों। और ईश्वर उसके जो आत्मविश्वास है उसको बढ़ाता है। जो स्पिरिचुअल पर्सन है या फिर डिवाइन फेमिनाइन अगर आध्यात्मिक जर्नी में आ गई है तो उसको बढ़ाता है। और उसके जीवन में अगर वह कहीं किसी भी तरह से वो अपने आप को वीक समझ रही है, कमज़ोर समझने की कोशिश करती है, तो उसको कमज़ोर ना रहे उसके लिए वो उसे स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं दोस्तों। और स्ट्रॉन्ग इसलिए बनते हैं अगर वो आध्यात्मिक जर्नी में जुड़ते हैं तो जितना ज़्यादा वो इनर वर्क करती है, इनर वर्क करने के कारण अंदर जो सोल है उसको जानने के कारण, परमात्मा से जुड़ने के कारण, क्योंकि हम जो मनुष्य इस संसार में आए हैं वो हम गुमराह में रहते हैं दोस्तों। हम नहीं जान पाते हैं, हम भौतिक सुख सुविधाओं में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि सांसारिक सुख ही सबसे बड़ा सुख है, ऐसे मान के चले रहते हैं और किसी व्यक्ति विशेष लोगों को अपना ही मान लेते हैं, जिसके कारण हम उसी भंवर में फंसे रहते हैं। और जब हम समय आता है तो वही लोग हमें कहीं ना कहीं इग्नोर करके या हमसे दूरी बना के या फिर हमसे धोखा दे के चीट करके चले जाते हैं। और यही विश्वासघात है जिसे हमें पहचानना रहता है। अपने अंदर की जो हम किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं या फिर किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं और उसको सारा संसार मान के चलने के कारण हम अपने आत्मा को नहीं पहचानते हैं। तो वही आत्मा को पहचानने के लिए परमात्मा हमारे जीवन में कहीं ना कहीं सेपरेशन जरूर देता है, उसको जानने के लिए हमें प्रेरित करता है। और जब जिस दिन हम अगर जान लेते हैं, अगर हम डिवाइन फेमिनाइन हैं या फिर हम एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो जो हम अकेलेपन में हम इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं परमात्मा के साथ जुड़ने के कारण। और ये स्ट्रॉन्ग का जो आता है मजबूती वो कब आता है दोस्तों, जब हम जो हमारे अंदर पांचों इंद्रियों को हम बैलेंस बनाते हैं या फिर हम एकाग्रता के साथ हम इनर वर्क करते हैं और सभी चक्राओं को हम बैलेंस रखते हैं। क्योंकि अनबैलेंस होने के कारण कभी कभी हमारे अंदर क्रोध आ जाता है या फिर हम जो पर्सन हमें कोई महत्व नहीं देता है, हमें कोई
कद्र नहीं करता है, हमारा वैल्यू नहीं रखता है, ऐसे पर्सन के पीछे हम भागने लगते हैं, उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। तो यही सब सिचुएशन रहता है दोस्तों। अगर हमारे अंदर किसी को देख के वासना, भूख ये सब आ रहा है, इन्हीं सभी बातों को जो हमारे अंदर जब हम ये वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं और इनर वर्क करते हैं, वही इनर वर्क के माध्यम से हम अपने अंदर पांचों इंद्रियों का बैलेंस कर लेते हैं, जिसके कारण हमें कोई वासना के अधीन नहीं रहते, ना लोगों के अधीन नहीं रहते, और हमारे अंदर इतनी शक्ति और भक्ति आ जाता है कि हमें खुद ही स्ट्रॉन्ग अपने आप को महसूस करते हैं। और ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप परमात्मा से जुड़ते हैं, अपने आप में विश्वास करते हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं तो अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर की सोल को जानिए, क्योंकि आत्मा किसी के अधीन नहीं रहता है, आत्मा को कोई बांध के नहीं रख सकते हैं दोस्तों। और ऐसा होता है तो आप पहचानिए, क्योंकि आत्मा सिर्फ ईश्वर का है, परमात्मा का है, क्योंकि हर आत्मा में ही परमात्मा बसा हुआ है, लेकिन सिर्फ हमें जानने की ज़रूरत है। हम लोग नहीं पहचान पाते हैं, जिसके कारण हम इस संसार में दुख पाते हैं, चिंताओं को घेरे में रहते हैं, और उन्हीं चिंताओं में रहकर हम अपने आप को, जीवन को ऐसे ही व्यतीत कर लेते हैं। तो आप ज़रूर समझिए दोस्तों, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या फिर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, या डिवाइन फेमिनाइन हैं, तो अपने आत्मा को ज़रूर पहचानिए। और डिप्रेशन में अगर हैं तो उसमें आप सोल को ज़रूर पहचानने के साथ साथ आप खुश रहना ज़रूर सीखिए, अपने बर्थ को समझिए, और बर्थ को समझने के साथ साथ अपने आप को महत्व दीजिए, और परमात्मा से जुड़िए, और इतनी इनर वर्क कीजिए कि कोई आपको दुख दर्द अगर पहुंचाने की भी कोशिश करता है तो वो आप के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए अगर आप इस सिचुएशन में हैं। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस अच्छा लगता है तो दूसरों को भी शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।